हो इन तीनों में से, है ना। इसके अलावा यहाँ पे जैसे ही आप जो है सेक्टर चूज़ कर लोगे तो पर्पस भी बताना होगा कि लोन लेने का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमें एक छोटा-सा बिज़नेस जो है सेटअप करना है मुद्रा लोन के अंदर में। तो यहाँ पे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आएगा और अप्लाइड अमाउंट की बारी आएगी। तो अब यहाँ पे अप्लाइड अमाउंट ज़रूरी नहीं कि आप पूरा 10 लाख से ही डाल दो। यहाँ पे आपको वो अमाउंट डालना है जो आपको चाहिए। जैसे कि सपोज़ करो कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाम की चीज़ होती है कि 20 लाख रुपए तक का सपोज़ करो मेरा बिज़नेस है। इस पे जो है मैं तकरीबन अपने हिसाब से जो है 12 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पर बाकी के जो 8 लाख है मुझे उसके लिए जो है लोन चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से जो है 8 लाख रुपए डाल दूंगा एज एन लोन अमाउंट के लिए। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा अमाउंट कि मुझे जो है 8 लाख रुपीज़ तक का लोन चाहिए, क्योंकि 10 लाख में से हमें 5 से 10 लाख के बीच में हमें चूज़ करना है। तो वो 8 लाख भी हो सकता है, 8 लाख 50। सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में आप जानने वाले हो फाइनल मुद्रा लोन्स के स्कीम के बारे में। यानी जो मुद्रा लोन के अंदर जो 3 कैटेगरी देखने को मिलती है आपको, जैसे कि शिशु मुद्रा लोन, किशोर मुद्रा लोन, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब फाइनली बात होने वाली है तरुण मुद्रा लोन के ऊपर, जहाँ पे आपका ये मुद्रा लोन का जो स्कीम है वो फाइनली उसका अमाउंट भी खत्म हो जाएगा और इसके जो 3 कैटेगरीज है वो भी फिनिश्ड हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि अभी मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत आपको 2 वीडियोस ऑलरेडी दिए थे। यहाँ पे शिशु मुद्रा लोन जैसे कि 50,000 रुपये तक का लोन, और साथ ही में किशोर मुद्रा लोन 50,000 1 रुपये से 5 लाख के बीच में लोन को कैसे आवेदन करोगे, वो भी ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करके, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसी कैटेगरी में तीसरा भी आपको बताना जरूरी है, तो उस चीज़ से आप समझ पाएंगे कि कैसे आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कार्ड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन की नीड क्यों है, आपको ये लोन क्यों लेना है, और बिजनेस लोन के तहत क्या आपका कोई बिजनेस है जिसके लिए आप इस लोन को लेना चाहते हो, आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। जैसे कि बात करते हैं अमाउंट वगैरह की, तो शिशु की बात हो चुकी है, किशोर की बात हो चुकी है, यहाँ पे तरुण की बात करेंगे। और अप्लाई करने के प्रोसेस के लिए जो अप्लाई नाउ का लिंक है हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं वीडियो के स्टेप्स एंड प्रोसेस की, और बात करेंगे कि कैसे आप लोगों को जो है इसको आवेदन करना पड़ेगा। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके जो है लोन को आवेदन कर सकते हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके ज़रूर से वॉच करना, वो आपको ज़रूर से मदद करेगा। तो बता दें, ये वीडियो है जस्ट नीचे, वीडियो के नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे जैसे आप लोग टैप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक योजना पॉलिसी .com करके, सिंपली इस पर करना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे योजना पॉलिसी .com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के साथ ही आपके सामने जो है पूरी वेबसाइट ओपन होगी, जहाँ पे आप लोग जान सकते हो, देख सकते हो कि आप लोगों के सामने जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे पूरी जानकारी देने वाला पूरा जो है एक कंटेंट का पूरा जो है आपके सामने भंडार है। अब यहाँ पे आपको जो भी लोन चाहिए, जो भी अकाउंट ओपनिंग करना, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी में, तो यहाँ पे आपको उसके रिलेटेड मदद मिल जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ यहाँ पे जो आपको कैटेगरी मिलती है, कैटेगरी के अंदर आपको सिंपली कौन से लोन की तरफ आगे बढ़ना है आपको भी पता है, हमें जाना है एमएसएमई लोन या बिजनेस लोन की तरफ। क्योंकि दोनों ही कैटेगरी में, जैसे हम बिजनेस लोन की बात करते हैं तो बिजनेस के लोन के अंदर ही आपका एमएसएमई लोन आता है, और एमएसएमई लोन के अंदर ही आपका जो है एमएसएमई प्रोडक्ट्स के अंदर आपका बेसिकली मुद्रा लोन आता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आप सिंपली एमएसएमई लोन पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने जो है यहाँ पे कंटेंट को आप एक्सप्लोर कर सकते हो काफ़ी फाइंड करके। अब क्योंकि हमें यहाँ से जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन चाहिए, तो ऐसे में आप यहाँ पे ऐसे या तो स्क्रॉल कर सकते हो, सेकंड पेज पे जा सकते हो, या बिजनेस पे आके भी स्क्रॉल कर सकते हो। लेकिन इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जा सकता है, तो अपने टाइम को सेव करने के लिए मेन्यू बार के ऑप्शन पे आपको एक बार फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सिंपली जो है सर्च करना है, यानी सर्च के बटन पे टैप करना है। अब आपको जो बैंक से जो मुद्रा लोन चाहिए, जैसे कि हमें एसबीआई मुद्रा लोन चाहिए, तो हम यहाँ पे एसबीआई मुद्रा डालेंगे तो हमारे सामने कंटेंट आ जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन कैसे ले और कैसे आवेदन करें। तो सिंपली ये आर्टिकल है, आर्टिकल पे हम लोग टैप करेंगे और आर्टिकल हमारा डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हो, इसमें जो भी जानकारी है उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। जो भी जानकारी यहाँ पे मैंशन है, चाहे वो बात करते हैं कि यहाँ पे लोन अमाउंट कितना मिलेगा। देखो, अमाउंट का सेक्शन हर किसी के लिए क्लियर रहता है कि अमाउंट कितना मिलेगा, क्योंकि ये आपको कैटेगरी के हिसाब से समझ में आ जाता है। उस अमाउंट के बीच में ही आपको लोन मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि जो 50,000 रुपये के लिए शिशु मुद्रा लोन ले रहा है तो उसे ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा 85,000 मिल जाए, और या ज़रूरी नहीं है कि जो 10 लाख रुपये तक का तरुण मुद्रा लोन ले रहा है कि पूरा मैक्सिमम 10 लाख ही मिल जाए। जो कैटेगरी डिसाइडेड होती है 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख के बीच में तरुण की, तो उसके बीच में लोन मिलता है, वो भी एज पर हिम या हर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये समझने की बात होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोन कितने समय के लिए मिलेगा, तो 3 से 5 साल के लिए मैक्सिमम मिल जाता है, और 5 साल से ज़्यादा आपको तरुण स्पेशली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन की अगर हम बात करते हैं तो वो नहीं मिलता है। लेकिन कुछ बैंक्स जो है इसको भी ओवर एक्सीड करती हैं, कुछ बैंक्स जो है उनके पास अलग पॉलिसीज है इसको लेकर भी। लेकिन हाँ, मैक्सिमम ज़्यादातर जो है मोस्टली बैंक्स में जो है 5 साल तक ही आपको जो है मुद्रा लोन दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो 8 से 12% के बीच में आपको देखने को मिलता है, और ये भी डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे, मार्केट प्राइस पे, और ये सारी चीज़ें जो डिसाइड है वो बैंक ही करता है। ये सारी चीज़ हो जाने के बाद अब बारी आती है कैसे आवेदन करेंगे लोन को। तो विजिट के लिंक पे आपको सिंपली टैप करना है, जो सीधा आपको यहाँ पे
रीडायरेक्ट करता है एसबीआई मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब यहाँ पे जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो लोन का जो फैसिलिटी है, यानी कि जो लोन की मेन जो टाइप ऑफ फैसिलिटी है वो किस तरीके से मिलेगी, वो मिलेगी आपको वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन के तौर पे। दो ही में से किसी एक कैटेगरी में आप जो चूज आउट कर सकते हो। जो लोन देने का कारण होता है वो कारण ये होता है कि आप या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सर्विस या ट्रेडिंग में से किन्हीं तीन में से एक में काम करते होने चाहिए। इन तीनों सेगमेंट के अंदर अगर आप ऑपरेशनल में काम करते हो तो वो आपको बिजनेस पर्पस के लिए देते हैं, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए देते हैं और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए लोन को देते हैं। टारगेट ग्रुप की भी मैंने आपको बात बता ही दी है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर के अंदर आपका जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को एड कर लिया जाता है, अलाइड कर लिया जाता है। बाकी क्वांटम ऑफ लोन समझा दिया है मैंने। मार्जिन यहाँ पे 50,000 रुपये तक, यानी शिशु मुद्रा लोन पे तो कोई मार्जिन नहीं है, लेकिन किशोर और तरुण पे जो है मार्जिन है, जो कि मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ तक पे 10% तक का आपको मार्जिन मिलेगा, 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख के बीच में। जो प्राइसिंग है वो कॉम्पिटेटिव रहेगी, प्राइसिंग लिंक रहेगी टू MCLR से, और बाकी रीपेमेंट मैंने बता दिया 3 से 5 साल के बीच में मिलेगा। और अलग से यहाँ पे कुछ केसेस जो जरूर पढ़ लेना। प्रोसेसिंग फीस जो है यहाँ पे कोई नहीं है शिशु एंड किशोर टू MSc यूनिट्स के लिए, बट तरुण के लिए 0.50% प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस होगा उसका लोन अमाउंट का। ये बात होने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझनी होगी। तो एग्जिस्टिंग एंड न्यू यूनिट्स के लिए, यानी कि एलिजिबिलिटी मतलब ये है कि जिनका बिजनेस पहले से चलता हुआ आ रहा है, कंटिन्यूस बिजनेस है, उनके लिए भी, और न्यू यूनिट जो कि नया यूनिट को वहाँ पे लगाना चाहते हैं उनके लिए भी। बट एग्जिस्टिंग को जल्दी लोन मिलता है एज पर टू उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी होते हैं, इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लेना कि यहाँ पे कोलेटरल की क्या सिस्टम है, और हाउ एवर यहाँ पे सिस्टम सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। अब बात करेंगे लोन को आवेदन करने के लिए। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, जो नीचे मिलता है, तो आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब ये जो अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म है, इसको कंप्लीटली आपको अच्छे तरीके से समझना है। जैसे कि नेम ऑफ की पर्सन में एप्लीकेंट नेम यूनिट डाल सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको चूज करना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे लोग इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, प्रोपराइटर आदमी हो सकते हैं, तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपके बिजनेस का वो चूज आउट करना है। मोबाइल नंबर डालना है, कोशिश करना है वो नंबर डालना है जो आपका उद्योग आधार नंबर से लिंक हो, जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है। ईमेल एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन डाल सकते हो 12, यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस डाल सकते हो। स्टेट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग जिस जगह पे भी रहते हो उसका स्टेट, फिर उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट, और ब्रांच नेम जैसे चूज कर लोगे तो ब्रांच का ये जो कोड दिख रहा है ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। इसको आपको मैनुअली फिलअप करने की कोई नीड नहीं होगी। सेक्टर की बात करते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और इन्हीं 3 सेक्टर के बिहाफ पे आपको लोन मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग। अब आप देख लो कि आप जो बिजनेस में जो है ऑपरेट कर रहे हो, या ऑपरेशनल वाइज जो भी बिजनेस है आपका, उसके अंदर ये तीनों में से कौन से कैटेगरी आप आते हो, इन तीनों में से, है ना। इसके अलावा यहाँ पे जैसे ही आप जो है सेक्टर चूज कर लोगे तो पर्पस भी बताना होगा कि लोन लेने का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमें एक छोटा सा बिजनेस जो है सेटअप करना है मुद्रा लोन के अंदर में। तो यहाँ पे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आएगा और अप्लाइड अमाउंट की बारी आएगी। तो अब यहाँ पे अप्लाइड अमाउंट जरूरी नहीं कि पूरा 10 लाख से डाल दो, यहाँ पे आपको वो अमाउंट डालना है जो आपको चाहिए। जैसे कि सपोज करो कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाम की चीज़ होती है कि 20 लाख रुपए तक का सपोज करो मेरा बिजनेस है, इस पर जो है मैं तकरीबन अपने हिसाब से जो है 12 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पर बाकी के जो 8 लाख है मुझे उसके लिए जो है लोन चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से जो है 8 लाख रुपए डाल दूंगा एज एन लोन अमाउंट के लिए, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा अमाउंट कि मुझे जो है 8 लाख रुपीज़ तक का लोन चाहिए, क्योंकि 10 लाख में से हमें 5 से 10 लाख के बीच में हमें चूज़ करना है। तो वो 8 लाख भी हो सकता है, 8,50,000 भी हो सकता है, 9,60,000 भी हो सकता है। तो ये कितना भी हो सकता है, बस ये 10 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। बाकी कैप्चा कोड डालना है, सबमिट कर देना है। इसके बाद में भी ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके सामने जो है और भी जो है और ऑप्शन खुल के आ जाए, जहाँ पे उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। या ये हो सकता है कि आपसे SBI की जो रिप्रेजेंटेटिव या कॉन्टैक्ट सपोर्ट वाले को कॉन्टैक्ट करेंगे। बट अप्लाई ऑनलाइन का इतना ही फॉर्म है जो आपको अपनी तरह से कंप्लीट करना पड़ता है। बाकी के प्रोसेस जो है आपके बिजनेस साइड से अगर पूछे जाए मे बी इफ करके पूछे जाए तो डेफिनेटली उसको फॉर्म को फिलअप करना, वरना अगर आपसे रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टैक्ट करेंगे तो जरूर से उनसे जो है सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, कंसर्न बताना है कि आपको मुद्रा लोन लेना है, आप किस कैटेगरी में आते हो, आपको बिजनेस वगैरह क्या है। तो वो आपको वेज बता सकते हैं कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है मुद्रा लोन का SBI का वो भरना होगा, और वहाँ पे शायद ऑफलाइन वे में या ब्रांच पर विजिट करके ऑन द स्पॉट सबमिट करना होगा, या ऑनलाइन पे होगा तो वो भी आपको जरूर से बताएंगे। बाकी आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई हो। वीडियो में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी थी, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक जो है मददगार साबित रही हो। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड SBI से किशोर मुद्रा लोन लेने के लिए आई बटन पे इस वीडियो को जरूर देखें। बाय।